पाकिस्तान में जयशंकर के भाषण से वहां के एक्सपर्ट क्यों जता रहे हैं संतोष। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सुबह सुबह पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कैंपस में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उन्होंने इसकी तस्वीर अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट की। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने इस तस्वीर पर कहा, जयशंकर साहब को रात में अच्छी नींद आई, तभी इतनी सुबह सुबह जगकर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। उन्होंने पूरे उच्चायोग को भी सुबह सुबह जगा दिया। जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथ मिलाने की तस्वीर में भी भरोसा दिख रहा है। जयशंकर ने सप्लाई चेन की बात की, जो बहुत ही अहम है। उन्होंने बिल्कुल सीधी बात कही है। जयशंकर ने कहा कि ईमानदार बातचीत होनी चाहिए। जयशंकर ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 23वां सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 16 अक्टूबर को संपन्न हो गया। एससीओ के सदस्य चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस हैं। इसके अलावा 16 अन्य देशों को ऑब्जर्वर्स यानी कि डायलॉग पार्टनर का दर्जा भी दिया गया है। एससीओ समिट के लिए इन सभी देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान आए हैं और भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। भारत से किसी भी विदेश मंत्री का यह पाकिस्तान दौरा करीब 10 साल बाद हुआ। जयशंकर पाकिस्तान में चर्चा के केंद्र में है। पाकिस्तान के मीडिया में जयशंकर को बहुत काफी कुछ कहा जा रहा है। वहां के पत्रकार और पूर्व डिप्लोमेट भी जयशंकर को खासा तवज्जो दे रहे हैं। कई लोग हैरानी जता रहे हैं कि जयशंकर किस अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वैसा कुछ भी उन्होंने पाकिस्तान में नहीं कहा। कई लोग तारीफ कर रहे हैं कि जयशंकर ने पाकिस्तान को एससीओ के अच्छे आयोजन के लिए क्रेडिट दिया और मुबारकबाद दी। एससीओ को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड की जमकर तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब दूसरे चरण में है। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को संकीर्ण सियासी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमें न केवल क्षेत्रीय कारोबार को बढ़ावा देने की जरूरत है, बल्कि यूरेशिया को जोड़ने की भी जरूरत है। एससीओ को एस जयशंकर ने संबोधित करते हुए कहा, सहयोग पारस्परिक आदर और संप्रभु समानता के आधार पर होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान से ही सच्ची साझेदारी मजबूत हो सकती है, न कि किसी के एक तरफा एजेंडे से। एससीओ का विकास और विस्तार अपने फायदे वाली नीतियों से नहीं हो सकता, खासकर ट्रेड और ट्रांजिट के मामले में। जयशंकर ने भले ही किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत बेल्ट एंड रोड का विरोध करता रहा है। बेल्ट एंड रोड के तहत ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना चल रही है और भारत इस पर आपत्ति जताता आ रहा है। यह परियोजना पाकिस्तान प्रशासनिक कश्मीर से होकर गुजरती है और भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता है। जयशंकर के संबोधन पर पाकिस्तानी पत्रकार इफ्तिकार फिरदौस ने लिखा है, एससीओ में दिए गए भाषण पर विचार करते हुए लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस आक्रामकता की उम्मीद थी, उससे कोई संकेत नहीं मिले, यहाँ तक कि उम्मीद के करीब भी नहीं। ऐसा तब है जब भारत 13 लोगों के सबसे छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ आया है, लेकिन दोनों देशों के संबंधों में अतीत का इतना बोझ है कि आमूल परिवर्तन की उम्मीद पालना असंभव के करीब लगता है। इफ्तिकार फिरदौस की पोस्ट के जवाब में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि रही मलिहा लोधी लिखती हैं, एससीओ फोरम पर द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता है। यह सामान्य नियम है। जब पाकिस्तान और भारत को सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किया गया था, तब भी दोनों देशों ने इस नियम पर सहमति जताई थी। पाकिस्तान के एक और पत्रकार ए वहीद मुराद ने जयशंकर के संबोधन की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, पाकिस्तान की सरकारी टीवी ने एससीओ में भारत के विदेश मंत्री के संबोधन को म्यूट कर दिया। म्यूट करने की शिकायत कई पाकिस्तानी कर रहे हैं। मलिहा लोधी ने समा टीवी से बातचीत में एस जयशंकर के भाषण पर कहा, भारत के विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो नया है। वो पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं। उन्होंने कुछ भी विवादित बात नहीं कही है। उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। पाकिस्तान का नाम वो ले भी नहीं सकते थे। ऐसे फोरम में किसी भी मुल्क के नाम लेने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को घेरा। जयशंकर ने एससीओ के संबोधन में वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात कही। जाहिर है भारत यूएनएससी में सदस्यता चाहता है। मलिहा लोधी से पाकिस्तान के जियो न्यूज ने पूछा कि जयशंकर के भाषण को वह कैसे देखती हैं। इसके जवाब में लोधी ने कहा, जयशंकर ने उन्हीं मुद्दों को उठाया जो पाकिस्तान की नीति रही है। भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन व्यापक रूप से उठाया, न कि पाकिस्तान को टारगेट करते हुए। हालांकि भारतीय मीडिया में इसे पाकिस्तान पर निशाने के रूप में देखा गया। जयशंकर ने इस फोरम को बहुपक्षीय ही रखा है।
पाकिस्तान के न्यूज चैनल 24 न्यूज से वहां के पूर्व राजनयिक मसूद खालिद ने कहा, जयशंकर का पाकिस्तान आना अच्छा है और हमने वेलकम भी किया। भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ के सदस्य 2017 में बने थे। भारत एससीओ का बहिष्कार नहीं कर सकता था, लेकिन जयशंकर के दौरे को पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही हाइप किया गया है। कहा जाने लगा कि दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। ऐसा तब है जब जयशंकर ने स्पष्ट कह दिया है कि वह द्विपक्षीय दौरे पर नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान की सांसद और पूर्व राजनयिक शेरी रहमान ने जयशंकर के भाषण पर जियो न्यूज से कहा, जयशंकर ने बहुत ही सतर्क होकर बात की। उन्होंने आतंकवाद पर बात की, लेकिन पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाई। वो अपने दायरे सोच कर आए थे और उसी के हिसाब से भाषण दिया। जयशंकर जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वैसा कुछ नहीं था। हमें भी इसका वेलकम करना चाहिए। जयशंकर ने शांति से चल रही समिट का माहौल खराब नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित को लगता है कि जयशंकर के इस्लामाबाद आने पर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही शोर मचा है। अब्दुल बासित ने लिखा है, पाकिस्तान में हम लोगों की आदत है कि अनावश्यक शोर मचाते हैं, खासकर भारत से संबंधों के मामले में। जयशंकर ने पाकिस्तान आने से पहले स्पष्ट कर दिया था कि वह बहुपक्षीय समिट में शामिल होने जा रहे हैं, न कि द्विपक्षीय। जयशंकर का पाकिस्तान आना ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें लगे कि भारत का रुख बदल रहा है। अगर भारत इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ समिट से खुद को दूर रखता तो एक संदेश जाता कि भारत एससीओ के साथ वही कर रहा है जो सार्क के साथ करता आ रहा है। भारत के पास इस्लामाबाद समिट में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अब्दुल बासित ने लिखा है कि इसी तरह पाकिस्तान ने भी इस समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित कर भारत पर अहंकार नहीं किया था। पाकिस्तान पीएम मोदी को ही आमंत्रित करता और यह भारत पर भी था कि वह अपना प्रतिनिधि बनाकर किसे भेजता है। जाहिर है कि पीएम मोदी के लिए जयशंकर से अच्छा विकल्प नहीं था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद के सम्मेलन में भाग लेने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार शाम को भारत पहुंच गए। पड़ोसी मुल्क से रवाना होने से पहले जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों का धन्यवाद किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, इस्लामाबाद से प्रस्थान करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार और पाकिस्तान सरकार को मेहमान नवाजी और शिष्टाचार के लिए धन्यवाद। विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ देशों के शासन प्रमुखों की परिषद के 23वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। जयशंकर मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचे थे। वह करीब एक दशक में पाकिस्तान की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसी की धरती से परोक्ष रूप से संदेश देते हुए बुधवार को कहा था कि सीमा पार की गतिविधियां, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की ये 3 बुराइयां व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सुविधा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना नहीं देती हैं। जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार और संपर्क पहलों में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दी जानी चाहिए और भरोसे की कमी पर ईमानदारी से बातचीत करना चाहिए।